हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लगातार हम एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैथ के और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। आगे भी हम आपको वीडियो के द्वारा समझाते जाएंगे। अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस चल रहा है। तो अभी तक तो हमने जैसा फार्मूला देखा एक के बाद एक कि त्रिकोणमिति में केवल कितने फार्मूले के द्वारा हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। अब हम आज से उनको प्रैक्टिस करते हैं, यानी देखते हैं कि अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा। एक तरीके से बोला जा सकता है कि कैसे यूज करते हैं। तो आज हम टॉपिक पहला पढ़ेंगे रेडियंस से कोण या डिग्री। कोण मतलब वही जो डिग्री में परिवर्तन। पहला क्या पढ़ेंगे कि रेडियंस से कोण में यानी डिग्री में जो परिवर्तित करते हैं, डिग्री में जो परिवर्तित करते हैं वो कैसे। सबसे बड़ी बात पहले तो ये जान लें कि रेडियंस मतलब होता क्या है। रेडियंस अगर लिखा होगा, कोई भी चीज रेडियंस में लिखी होगी तो किस फॉर्म में लिखी रहेगी? पाई फॉर्म में। कहने का मतलब अगर कोई चीज ऐसा लिखा है 3π/4, पाई आ गया। पाई मतलब रेडियंस, ये तो बेसिक चीज है, इसको तो भूलना ही नहीं कि अगर पाई आ रहा है यानी रेडियंस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसे हम कोण के फॉर्म में यानी डिग्री के फॉर्म में बदलना है। तो जब इसको हम डिग्री फॉर्म में बदलेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो 180/पाई। ठीक, पाई से अपना पाई कैंसिल, 4 से काटा तो ये आया 45। अब 45 का गुणा 3 से कर दो तो कितना आ गया? 135 डिग्री। यानी 3π/4 को डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका, जैसे आपको नहीं याद है कि हम रेडियन से कोण में परिवर्तित करेंगे डिग्री में, तो 180/पाई का गुणा करेंगे या पाई/180 का। तो इसका साफ एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर पाई ऊपर रहेगा, फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, अगर पाई जैसे लिखा है 3π/5 यानी पाई अगर ऊपर है तो इसका हम गुणा किससे कर देते हैं? 180/पाई। पाई से क्यों बटे में पाई क्यों लिया? पाई से पाई कैंसिल करने के लिए। यही चीज अगर कैसा लिखा होता 180 डिग्री, तो इसे हमें मान लो किसमें चेंज करना है? रेडियंस में। तो पाई ऊपर लाना पड़ेगा, रेडियंस मतलब पाई ऊपर लाना पड़ेगा, तो पाई बटे 180 का गुणा करना है। समझ में आया? 180 से 180 यानी 180 डिग्री बराबर पाई। इसको हम फिर बताते हैं कि कैसा होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, जैसे पाई/2। क्या लेते हैं? पाई/2। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे? वही रेडियंस से कोण में। अभी पाई लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है मतलब रेडियंस में है, तो गुणे क्या करोगे? 180/पाई। ये वाला पाई से कैंसिल, 2 से काटोगे 180 को तो क्या आ गया? 90 डिग्री। क्लियर? जब भी रेडियन से कोण में परिवर्तित करने के लिए बोले, जब भी रेडियन से कोण में बोले, डिग्री में बोले, तो क्या करना है? 180/पाई का गुणा मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा कि रेडियन से कोण में हमें परिवर्तित करना है, कुछ भी दिया हो, चाहे वो पाई/90, पाई/50, पाई/100, पाई/1000 या पाई/2, 3, 4 फिर कुछ भी दिया हो, उसमें सीधे हम 180/पाई का गुणा करेंगे। तीसरा अगर हम देखते हैं इसी तरीके से, अगर लिखा हुआ है मान लो 5π/4, तो इसमें फिर से वही अपना 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटा तो क्या आ गया? 4 45। अब 5/45 तो कितना आ जाएगा? 225। कितना आ गया? 225 डिग्री। क्लियर दोस्तों? पहला हमने क्या देखा? 3π/4 था, मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 180/पाई का। जब भी रेडियन से कोण में परिवर्तित करेंगे 180/पाई का मल्टीप्लाई करना ही है। 180/पाई का हर बार हमने क्या किया? देखो मल्टीप्लाई क्यों किया? पाई से पाई कैंसिल। एक एग्जांपल अपने याद करने का तरीका कि हमें पाई से पाई कैंसिल करना है, तो जब अंश में पाई है तो हर में भी पाई लाना ही पड़ेगा। यानी पाई अगर हर में ला रहे हैं यानी 180 हर में ला रहे हैं तो अंश में भी 180 ला रहे हैं। पाई का मान कल मैंने बताया था कि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर हम 180/पाई लिख दें तो कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि पाई से हमें पाई कैंसिल करना रहता है। सेम चीज अगला हम देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों।
दो आप लोग खुद से करके देखिएगा, नहीं आता है फिर से बताएंगे। 4π/5 और 6π/9 और π/6 π/4। ये चार में से एक कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आने की संपूर्ण संभावना रहती है। संपूर्ण संभावना कितने नंबर का? 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनना निश्चित है। किससे? रेडियन से कोण या कोण से रेडियन से। बोला जाए तो रेडियन से कोण या फिर कोण से रेडियन, दोनों में बदलना पड़ता है। चाहे इससे दे दे इसको, चाहे इससे दे दे इसको। अब अगला हम देखते हैं कोण से रेडियंस में जब परिवर्तित करते हैं तब क्या होता है। अब अपना हम पढ़ेंगे कौन सा? कोण से। अगला टॉपिक क्या है? दूसरा, कोण से रेडियंस। कोण से रेडियंस। अपना अगला क्या है? कोण। अभी हमने पढ़ा रेडियन से कोण। रेडियंस मतलब पाई के रूप में लिखा है। अब लिखा है कोण से रेडियंस। कोण से मतलब, कोण मतलब डिग्री में लिखा हुआ है। डिग्री में लिखा हुआ है उसे रेडियंस में बदलना है। ये कोण का मतलब है डिग्री। आप लोग एंगल जिसे बोलते हो, डिग्री फॉर्म में ये लिखा हुआ है। डिग्री फॉर्म में उसे चेंज करना है पाई फॉर्म में। ये लिखा था पाई फॉर्म में, हमें चेंज करना था डिग्री फॉर्म में। फॉर एग्जांपल पहला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 360 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? 360 डिग्री। और बोला है कि रेडियंस में चेंज करके देखते हैं। तो ये हमने क्या किया? पाई/180 का गुणा। क्यों पाई/180 का गुणा किया? रेडियंस में हमें क्या लाना पड़ता है? पाई। ये हमने पाई ला दिया। अब जो पाई का मान 180 होता है तो बटे में भी 180 लाना पड़ेगा। 180 से काट दिया तो कितना आया? 2। यानी 360 का मान क्या होता है? 2 पाई। इसको चेंज करके भी देखा जा सकता है। 2 गुणे पाई का मान कितना रख दिया? 180 बराबर 360। अगला अगर नहीं ऐसा करना है तो 2 पाई गुणे 180 बटे पाई। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? रेडियन से कोण वाला। तो पाई से पाई कैंसिल, सेम वही कंडीशन। ठीक। दूसरे जैसे मान लो दे दिया 270 डिग्री। अब इसको बोल दिया कि किस फॉर्म में लिखो? रेडियंस के फॉर्म में। तो रेडियंस के फॉर्म में जब भी लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई/180 डिग्री। ठीक। कैंसिल कर दो। 0 से 0, 6 से, सॉरी 3 से। छोटी छोटी अंकों से काट रहा हूं, फिर 3 से काटा। ये तो क्या आ गया? 3π/2। क्या आ गया? 3π/2। एक बार फिर से देखते हैं। हम अगर इसी को डायरेक्ट काटते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हो, 227 गुणे पाई/180 डिग्री। ठीक। डिग्री लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये छूटा तो क्वेश्चन में एक नंबर कटने की संपूर्ण संभावना रहती है। अगर एक डिग्री न लगाए मतलब एक नंबर तो कटना निश्चित है। आप बोलेंगे कि 5 नंबर का था, मुझे 4 ही क्यों मिला? तो 4 मिला क्योंकि आपने डिग्री नहीं लगाया। अब इसको काटने का, तो मैंने काटा 9 से, तो 9 3 27। पहले तो 0 से 0 काट लिया और 9 दूनी 18, डायरेक्ट काट दिया 3π/2। इसी को हमने साधारण काटा तो कैसे काटा? पहले 3 से काटा, सबसे छोटी डिजिट, बेसिक से चलते हैं। सबसे छोटी डिजिट हमने 3 से काटा तो क्या आया? 9। फिर 3 से इसको काटा तो आया 6। फिर 3 से हमने फिर से काटा, देखा कि दोनों कट रहे हैं 3 से, तो 3 से काटा तो क्या आया? 3। और इसको 3 से काटा तो 2। जो तरीका आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये नहीं भूलिएगा कि डिग्री आप लगाना भूल गए। एक नंबर कटने की संपूर्ण संभावना। अगला देखिए, जैसे आपको आ गया 90 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री लेकर देखते हैं। 135 डिग्री, तो इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय पाई/180। ठीक। 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30। फिर 6 से काट दो, 9 से काट दो, तो 9 3 27 और 9 4 36। क्या आ गया? 3π/4। क्या आ गया? 3π/4। अब कुछ होमवर्क के रूप में है जिनको आपको खुद से करना है और फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो
एक ले लो 150 डिग्री बने मतलब 150 डिग्री, एक है अपना 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अगर आपको इन कहीं भी क्वेश्चनों में रेडियंस से कोण, कोण से रेडियस, सॉरी रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियस में कहीं भी डाउट है, कहीं भी छोटी से छोटी चीजों में, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि रेडियंस मतलब क्या होता है पाई फॉर्म में, और कोण मतलब जो भी रहेगा वो किसमें लिखा रहेगा डिग्री फॉर्म में। इतना याद रखना है। जैसे अगर कोण में दिया हुआ है तो उसको हमें पाई में बदलना पड़ेगा, यानी पाई बटे 180 का गुणा, और अगर रेडियस में दिया हुआ है तो 180 बटे पाई का गुणा। अब अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसी चीज पे एक और वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।